हरिओम, हैप्पी गणेश चतुर्थी। आप सबको खूब सारी बधाई हो। इस गणेश चतुर्थी को हम उनकी विशेषताएं अपने जीवन में कैसे उतारें। हम ज्ञानवान हैं, सत्संग वाले हैं, हमको हर चीज़ को प्रैक्टिकली देखना चाहिए कि हम क्या सीख रहे हैं। कहानी भी कैसे है कि शिवजी तपस्या के लिए बाहर गए थे पहाड़ पर। पीछे माँ पार्वती ने अपने शरीर की मिट्टी से एक बच्चे का निर्माण किया और फिर वो स्नान करने जा रही थी तो उस बच्चे को बाहर खड़ा करा। इतनी देर में शिवजी आए और उस बच्चे ने मना करा तो शिवजी ने उसका सर काट दिया। जब सर काट दिया, माँ पार्वती आई तो देखा जो पास में से हाथी गुजर रहा था उस हाथी का सर लगा दिया। सीखने की बात क्या है कि इतने सालों के बाद वो तपस्या करके आ रहे हैं और इतना गुस्सा। क्या समझना चाहिए कि भगवान जब सृष्टि में आते हैं तो हमारे अपने अहंकार को काटते हैं, हमारे अहंकार का सर काटते हैं। ये इसका मीनिंग होता है। मिट्टी से शरीर बनाया था माँ पार्वती ने, तो मिट्टी ही से ही बोलते हैं ना, मिट्टी में ही मिल जाना है पांचों तत्वों ने। ऐसे ही हमें सिखाते हैं कि हमें बॉडी कॉन्शियसनेस से निकल जाना चाहिए। बॉडी कॉन्शियसनेस मस्ट गो। तो भगवान हमारे अहंकार का सर काट देते हैं और प्योरिटी का सर लगा देते हैं, जैसे इन्होंने भगवान गणेश जी के साथ करा। भगवान गणेश जी के अंगों को देखोगे तो क्या है, सिर कितना विशाल है, आंखें कितनी छोटी हैं। तो जो समझदार होगा वो दूरदर्शी होता है और उसकी जब हम दूर से सोच रहे होते हैं तो हमारी आंखें छोटी होती हैं। मुंह छोटा मीन्स कम बोलना, कान बड़े बड़े हैं कि सुनना ज्यादा। हम उल्टा करते हैं, हम क्या सुनते हैं, कौन सी बातें सुनते हैं। हमें हमेशा अच्छी अच्छी बातें हमारे कानों के थ्रू अंदर जाएं। इसका मीनिंग ये हो गया। एक दंत का माना हमें द्वैत में नहीं रहना है। जेंडर बेसिस भी हैं, छोटे बड़े का भेद भी है। हर चीज़ का भेद हो जाता है जो हमें नहीं रखना है। भगवान बताते हैं कि मैं आत्मा हूँ, तुम भी आत्मा हो। तो साउल कॉन्शियस में आना है ना, इसलिए ये इसका मीनिंग ये बता दिया। सूंड जो है, जो आत्मा जो सॉफ्ट होती है, पावरफुल भी होती है। सूंड का मीनिंग वो उठाती भी है ऊपर और झाड़ भी देती है, नीचे फेंक भी देती है। तो जब हम आत्मा में टिकेंगे प्यारे बच्चों, तो हम सॉफ्ट हो जाएंगे, अलॉन्ग विद पावरफुल, शक्तिशाली हो जाती है आत्मा। एक आत्मकार बहुत विशाल हो जाता है, बहुत ज्यादा काम कर सकता है इस सृष्टि में। गणेश जी का पेट इतना बड़ा है, बाकी देवताओं का ऐसा नहीं है। कहने का मतलब लोग पेट चीज बचाते नहीं है, हर बात को एकदम से बोल भी देते हैं। हमें हर बात को पेट में रखना चाहिए। फिर एक हाथ में रस्सी है तो इसका मतलब हर चीज हमारी मर्यादा में होनी चाहिए। दूसरा हाथ ब्लेसिंग्स दे रहा है, मीन्स हम सबको कुछ ना कुछ देना ही देना है, सबको ब्लेस करना है। वो इंसान कैसा भी हो, कैसे संस्कारों वाला हो, लेकिन मेरा रंग उस पर चढ़ना चाहिए, ना कि उसके संस्कार। अगर मेरे साथ बुरा कर रहा है, क्या मैं ब्लेस नहीं करूंगी? तो भी मुझे ब्लेस करना है। फिर आगे मोदक आगे हाथ में है ना, कितना इंटरेस्टिंग है और कितना बढ़िया है ना ये सारा। ऐसे हम हर फेस्टिवल को समझदारी से, ज्ञानवान होकर हम समझेंगे तो हम कि हमारा जीवन कैसा बन जाएगा। मोदक कितनी मुश्किल से बनता है, कितनी मेहनत से बनता है। अध्यात्म का जीवन जो हमारा है, वो अध्यात्म को जीवन में लाना माना बहुत मेहनत करनी होती है। एक संसारी नहीं करता है, एक संसारी की इतनी मेहनत नहीं है जो अध्यात्म की, स्पिरिचुअल पर्सन की है।
मोदक मीठा होता है, तो हम अगर इतनी मेहनत करेंगे, अपनी ज्ञान इंद्रियों को कंट्रोल में रखेंगे, सबसे प्यार करेंगे, बात करने की स्पेस देंगे, दूसरे के साथ देखो पसंद कैसा हमारा रिलेशन बन जाएगा और सभी हमको पसंद करेंगे। लेकिन पसंद ही ना करें, बाद में हमें अहंकार आ जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी काम कर रहे हैं, परमात्मा करवा रहा है, मैं नहीं कर रही हूँ, इसलिए वो अहंकार नहीं आएगा। फिर आ गया गणेश जी का वाहन। कितनी हैरानगी की बात है, इतने बड़े गणेश जी और छोटा सा चूहा उनका वाहन है, क्यों? और चूहा सारा दिन कुतर कुतर करता रहता है, कुरेदता रहता है। चूहे की तरह सारा समय कर्म इंद्रियां जो हैं वो संयम में नहीं होती हैं, कुछ ना कुछ कर रही होती हैं। ये हमको सीखना है। और चूहा छोटी सी छोटी चीज़ में से भी घुस जाता है। उसमें से हमको बहुत ध्यान से सुनिए, उसमें से ये समझना है कि हमारी कमजोरियां कब हमारे सामने अंदर छोटे से धीरे से घुस जाती हैं, जो हमें पता नहीं चलता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर हम ये सारी चीज़ों को गणपति जी के, गणेश जी की समझेंगे बुद्धिमत्ता से, इतनी विशाल बुद्धि वाले बनेंगे, तो देखो हम इस गणेश चतुर्थी का मज़ा भी लेंगे और खुद ही विघ्न विनाशक भी बन जाएंगे। बताओ कौन से अमंगल होगा हमारा? समझ रहे हैं सारे? कैसे हो सकता है जब हमारे में ये सारी खूबियां हो जाएंगी? तो इस गणेश चतुर्थी पर हम सबको श्री गणेश जी की तरह बनना है, विघ्न विनाशक बनना है। वहाँ कोई भी, चाहे कलयुग हो, कैसा भी हो, कोई विघ्न नहीं आएंगे। हमारी आदतें खराब हैं, हमारे संस्कार खराब हैं, हम सीखते नहीं हैं, खाली उनका एंजॉय कर लेंगे 10 दिन गणपति जी के और उनसे सीखेंगे नहीं। तो हमें, आई होप आप सारे लोग इस गणपति को, एटलीस्ट लास्ट टाइम भी मैंने दिया था, मैं तो कितने सालों से दे ही रही हूँ इस तरह से कुछ ना कुछ, तो इस बार समझ जाएं और मज़ा लें। खूब सारे आशीर्वाद भगवान जी के और खूब सारी बधाई हो गणेश चतुर्थी की। भगवान करे आपके किसी के जीवन में भी कोई विघ्न ना आए। हैप्पी गणेश चतुर्थी। हरि ओम।